नमस्कार दोस्तों, आज एक लव स्टोरी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। कहानी जया और अनिरुद्ध की है। जया और अनिरुद्ध एक दूसरे से प्यार नहीं मानो इश्क कर बैठे हैं। जया अनिरुद्ध के प्यार में इतना डूबी हुई है कि उसे दुनिया की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती, ना किसी की बातें सुनाई देती है और ना ही किसी की बात समझ में आती है। दिन रात बस अनिरुद्ध के ही सपनों में खोई रहती है। हाल कुछ वैसे ही जनाब का भी है। अनिरुद्ध भी दिन रात जया के प्यार में, उसकी ही मोहब्बत में डूबा रहता है। दिन रात दोनों यही सोचते रहते हैं कि कब हमारा मिलन होगा, कब हम एक हो पाएंगे। लेकिन जात पात, बिरादरी और समाज का इतना बंधन है कि दोनों का रिश्ता तो नामुमकिन है होना। कॉलेज में जया और अनिरुद्ध एक साथ पढ़ते थे। 5 सालों तक उन्होंने साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई की है और साथ में बना लिया है एक ऐसा रिश्ता जो कभी ना टूटे। दिल से जुड़ा है ये दिल का रिश्ता। जया और अनिरुद्ध एक दूसरे के साथ बेहद खुश रहते हैं और बहुत लंबा समय बिता चुके हैं। इस रिश्ते को तोड़ने का तो वो कभी सोच भी नहीं सकते। जया का एक बड़ा भाई है रणवीर। वो अनिरुद्ध से बेइंतहा नफरत करता है। अनिरुद्ध के बड़े भाई और रणवीर में कभी किसी जमाने की दुश्मनी है। बस उसी दुश्मनी का खामियाजा भर रहा है जया और अनिरुद्ध की मोहब्बत। अनिरुद्ध को किसी भी कीमत पर रणवीर अपने घर में और अपने घर का दामाद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कहता है उस लफंगे लड़के से अपनी बहन की शादी कराने से अच्छा होगा मैं अपनी बहन का गला अपने हाथों से घोट दूं। जया कई बार अपने पिता को, अपने भाई को समझा चुकी है कि माँ, अनिरुद्ध एक बहुत ही अच्छा लड़का है और सबसे बड़ी बात है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं खुद उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं उसके अलावा किसी और का हाथ नहीं थाम सकती। तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? लेकिन रणवीर अपने अहम में और अपनी दुश्मनी के चक्कर में अपनी छोटी बहन की बस बलि दिए जा रहा है। जब जया की घर में एक नहीं चलती है और जया के भाई अपने एक शराबी दोस्त राहुल से जया के रिश्ते के बाद घर में चला बैठता है और मम्मी पापा पर जोर डालकर मना भी लेता है। बात यह है कि रणवीर ने राहुल से लाखों रुपए उधार ले गए हैं और राहुल की नज़र न जाने कब से जया पर है। जया लाखों बार घर में समझा चुकी है कि राहुल अच्छा लड़का नहीं है, वो शराब पीता है और रणवीर भैया को भी बिगाड़ने में उसी का हाथ है और आज वो मेरे पर कब से नज़र रखा है। लेकिन रणवीर को क्या हो गया है कि वो राहुल को अपनी बहन देने के लिए तैयार हो गया ताकि लाखों रुपए का उसका कर्जा भी माफ़ हो जाए और अनिरुद्ध के बड़े भाई की दुश्मनी भी वो अच्छे से निभा सके। जया मजबूर हो जाती है। घर वाले ये डिसीजन ले लेते हैं कि राहुल से जया की बस 1 महीने में शादी कर दी जाएगी। जया कहती है मैं अनिरुद्ध के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। लेकिन रणवीर भैया जया को एक जोरदार तमाचा लगा देते हैं माँ बाबूजी के सामने और कहते हैं तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी और अगर तुमने शादी से इनकार किया तो मैं अनिरुद्ध को नहीं छोड़ूंगा। जया समझ जाती है कि मैंने अगर शादी नहीं की अनिरुद्ध को नुकसान पहुंच सकता है और मेरे भाई उसे छोड़ेंगे नहीं। ये बात जया अनिरुद्ध से शेयर करती है। अनिरुद्ध कहता है हमारे पास भाग कर शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है जया, अगर तुम कहो तो फिर मैं ये कदम भी उठा सकता हूँ। जया ने कहा ये कदम हमें उठाना ही होगा। एक बार हम शादी कर लेंगे, एक हो जाएंगे तो घर वाले मान ही जाएंगे। ये कहकर जया और अनिरुद्ध एक दूसरे से भागकर शादी करने का प्लान कर लेते हैं। 3-4 दिनों के बाद ही जया से अनिरुद्ध कहता है कि तुम शाम को 7 बजे स्टेशन पर आ जाना, वहीं से ट्रेन है हमारी, 9 बजे रात को हम निकल जाएंगे। मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है। जया कहती है ठीक है। कहाँ से बात लीक हो जाती है और रणवीर भैया के कान में ये बात चली जाती है। रणवीर जया को उस दिन सुबह से ही कमरे में बंद कर रखा है और 7 बजे स्टेशन पहुंच जाता है जहां अनिरुद्ध इंतज़ार कर रहा है जया का। रणवीर अपने 3-4 दोस्तों को लेकर जाता है और अनिरुद्ध को खूब मारता पीटता है। उसकी इतनी पिटाई करते हैं कि अनिरुद्ध की तो मानो हाथ पैर ही तोड़ देते हैं और उसके बाद उसे धमकी भी दे देता है कि आज के बाद मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर मत देखना। आसपास के लोग भी खड़े हैं, उससे भी रणवीर कह देता है कि ये मेरी बहन को छेड़ता है, हर दिन परेशान करता है, इसीलिए हम इसे मार रहे हैं। आसपास के लोग भी अपने हाथ की सफाई कर लेते हैं, थोड़ा अनिरुद्ध को मार ही देते हैं। अनिरुद्ध बस मरते मरते ही बचा है। जया बंद रह जाती है कमरे में, रोती बिलखती रह जाती है और पिताजी से आकर रणवीर कहता है कि हमें जया की शादी 2 दिन के अंदर करनी होगी। उस लड़के के साथ भागने का प्लान किया था इस लड़की ने और हमारे खानदान की इज्जत 1 मिनट में ख़त्म कर देते। पिताजी ने जया को बहुत उल्टा सुल्टा भला बुरा कहा और कहा कि तुम्हें जन्म देने के साथ ही हम क्यों नहीं मार डाले जो ऐसी बेटी भागकर शादी करना चाह रही थी उस लफंगे लड़के से। जया बेबस हो जाती है, कुछ नहीं कर पाती है और 2 दिनों के अंदर जया की शादी राहुल से कर दी जाती है। इस मजबूरी में आकर माता पिता के आंख में आंसू देखकर जया चुपचाप रह जाती है और अनिरुद्ध की जान बचाने के लिए जया राहुल से शादी कर लेती है।
राहुल कोई जया से प्यार नहीं करता था, वो बस अपने दिए गए कीमत वसूलना चाहता था जया से। जया के साथ राहुल जानवरों जैसा बर्ताव करने लगा, बस जया का शरीर का ही भूखा था राहुल। और राहुल तो जया को मारने पीटने भी लगा। 1-2 महीने के बाद ही जया की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, उसको स्वास्थ्य में बहुत गिरावट आ जाता है और फिर जया को वो मायके पहुंचा देता है और कहता है अभी तुम कुछ दिन यहीं रहो, बाद में मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। जया अपने भाई से कहती है भैया अब तो तुम खुश हो ना, मेरा चेहरा और मेरी हालत देखकर तो तुम समझ ही गए होगे राहुल मुझसे कितना प्यार करता है। रणवीर शर्म से सर झुका लेता है। बाद में जया को पता चलता है कि अनिरुद्ध शहर छोड़कर जा चुका है और अपने दोस्त के बताए गए काम कर रहा है और दूसरे शहर जा चुका है। जया बहुत कोशिश करती है अनिरुद्ध से संपर्क स्थापित करने का, लेकिन जया को अनिरुद्ध का कुछ पता नहीं चलता है। कुछ दिनों के बाद ही राहुल तलाक का नोटिस जया को भेज देता है और कहता है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुम्हें तलाक चाहिए। रणवीर बहुत समझाता है राहुल को, लेकिन राहुल कहता है कि ये किसी और से प्यार करती है और मुझे पत्नी होने का कोई सुख नहीं दे पा रही है, मुझे नहीं रहना इसके साथ। बातों ही बातों में जया और राहुल का तलाक हो जाता है। जया की स्थिति बहुत खराब है, वो अब उसकी स्वास्थ्य में भी बहुत गिरावट आ गया है, अनिरुद्ध भी उससे दूर हो गया है। जया के आंखों के आगे बस एक अंधकार में जीवन ही नजर आता है। उसके पिता और उसके भाई बहुत पछताते हैं कि हमें शायद अपनी बच्ची के साथ इतनी कठोरता नहीं करनी चाहिए। बाद में रणवीर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अनिरुद्ध का पता लगाने लगता है। पता चलता है कि बगल के ही शहर में अनिरुद्ध जॉब कर रहा है और आगे की पढ़ाई भी कर रहा है। रणवीर अनिरुद्ध के पास जाता है और कहता है मेरी गलती को सुधारने का मौका दोगे? अगर मुझे माफ़ कर सको तो मेरी बहन का हाथ थाम लो, उसकी स्थिति बहुत खराब है, वो मर जाएगी अगर तुम्हें नहीं देखेगी। अनिरुद्ध सुनकर हैरान हो जाता है कि जया की शादी टूट गई है और वो वापस से आ गई है। अनिरुद्ध भागते हुए जया के पास आता है। जया सच में शायद जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी, जीने का सारा मकसद जया के पास खत्म हो गया था। लेकिन अनिरुद्ध जब सामने आता है तो जया को वो सारे रंगीन सपने, वो सारे खूबसूरत दिन फिर से नजर आने लगते हैं। अनिरुद्ध जया के करीब जाता है और कहता है कि अगर मैं आपके लायक हूँ मैडम तो मेरा हाथ पकड़ेंगी। जया मुस्कुराने लगती है, दोनों एक दूसरे से गले लगकर खूब रोने लगते हैं और याद करने लगते हैं उन खूबसूरत दिनों को जब उन्होंने हाथों में हाथ लेकर एक दूसरे के साथ निभाने की कस्में खाई थी। रणवीर कहता है अपनी बहन से कि बहन हो सके तो अपने इस भैया को माफ़ कर दो। रणवीर बहुत ही धूमधाम से अनिरुद्ध और जया की शादी करवा देते हैं और जया फिर विदा होकर अनिरुद्ध के साथ दूसरे शहर चली जाती है। जया और अनिरुद्ध के प्यार को मुकाम तो मिल जाता है, पर पता नहीं क्यों दुनिया प्यार को नहीं समझ पाती है। बहुत दर्द देता है ये प्यार। जो लोग इस दर्द को महसूस करते हैं शायद वही प्यार की अहमियत जानते हैं। ये थी दोस्तों एक दिल को छू लेने वाली छोटी सी लव स्टोरी। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।